सच्ची खुशी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं श्री सागर और आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम लॉकडाउन के जिम्मेदार क्यों हैं, तो बहुत सारे कारण है हम लॉकडाउन के जिम्मेदार है। बहुत सारे कारण है, तो उसमें से और एक कारण है, और एक कारण जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हमें पता चलेगा कि हम इस जो घर में बंद है, जो एक जेल की तरह, इसके जिम्मेदार हम क्यों हैं। देखो, जिस हवा से, जिस ऑक्सीजन से हम जी रहे हैं, वो कहाँ से मिलता है हम सबको पता है। पेड़ पौधे, अगर ये ही नहीं रहेंगे तो हम जी पाएंगे। भगवान ने ये सृष्टि बनाया है, हर सबका कनेक्शन एक दूसरे से मिला हुआ है। तो हमारे जीवन में पेड़ पौधे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर मानव ने अपने फायदे के लिए बड़े बड़े बिल्डिंगे, गांव, फैक्ट्री, ये सब बनाने के लिए कितने बड़े बड़े जंगल तोड़ दिए, कितने सारे जमीनें हैं। अभी जो किसान खेती वगैरह करते थे, अभी खेती वगैरह वहाँ पे नहीं होता, अभी बड़े बड़े फैक्ट्रीज हो चुके हैं। हाँ, किसके लिए? हमारे फायदे के लिए। कितने सारे पशु, जंगली प्राणी, कितने सारे जो पहाड़ी प्राणी हैं, हाँ, गाय, बैल, बकरी, टाइगर, हिरन, बहुत सारे हैं, अनेकों प्राणी हैं। तो वो क्या हो गए, हमारे वजह से बेघर हो गए। हमारे घर के लिए, हमारे फायदे के लिए हमने उनको क्या कर दिया, बेघर कर दिया। मतलब हम कितने सेल्फिश हैं। हाँ, तो देखो, हमारे घर को अगर कोई थोड़ा सा भी बोले ये मेरा घर है, आपके घर को अगर ऐसा बोलेगा कोई, तो सीधा कोर्ट में जाओगे। हाँ, अलग अलग केस ये करोगे। तो वो प्राणी वो कहाँ जाएंगे? हाँ, उनका कौन सा ये है, कौन सा कोर्ट है उनका? तो भगवान को ही प्रार्थना करेंगे। बोल तो नहीं सकता, अगर हम बोलेंगे तो गोली से मारेंगे, कुछ ना कुछ, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान हैं। भगवान ने हमें इतना बुद्धि दिया है ताकि हम उन सबकी, भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो सबको साथ में मिलके बनाया था ये सारी चीज़ें। आप जब अगर शास्त्र पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। पर हम देखो, हम इतने सेल्फिश हैं कि उन प्राणियों को बेघर करके हम बड़े बड़े बिल्डिंगों में, अच्छे अच्छे फ्लैट में मस्त रहेंगे, अच्छे से, आराम से। फिर वो जो जंगली प्राणी है, हम उसको तो मार तो देते ही है, पर ये कभी नहीं सोचते, उनको कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये नहीं करेंगे। उनका कितना बुरा हाल करते हम लोग, तो उनकी हाई जो है कितनी लगेगी हमको। हम सोच रहे हम लॉकडाउन में लॉक है, तो सोचिए ज़रा, उनके भी फीलिंग को ज़रा याद कीजिए। हम उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, अगर हमारे साथ अभी थोड़ा सा ये हो रहा है तो हमें कैसे महसूस हो रहा है। अभी हम थोड़ा भगवान को, अभी तो कोई लोग है ना, अभी भगवान को भी नहीं मान रहे क्योंकि घर के अंदर बंद है, उनको समस्या हो रहा है, सबको समस्या हो रहा है कि अभी भगवान भी नहीं है, क्योंकि यही ऐसा चल रहा है। तो ये जो सृष्टि है भगवान ने बनाया है, तो सबके जो करता धरता भगवान ही है। तो इस समय जो हम घर में बंद है, हाँ, जिम्मेदार है हम, पर इसका सलूशन है भगवान। हाँ, हमारे पास अभी भी समय है, जितना होता है उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि आपने इतना सारा पाप किया है। वो प्राणियों से माफ़ी मांगिए, पेड़ पौधों से माफ़ी मांगिए कि ठीक है, हमारे पूर्वज है, इन्होंने उन्होंने, मतलब है ऐसा। पर हमारे जो है, हम मानव में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है, हमारी प्रार्थना से जो है वो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। कोई ऑप्शन नहीं है। अभी बड़े बड़े साइंटिस्ट सब लगे हुए हैं, इतने महीनों से क्या हो रहा है कुछ नहीं। आपको अलग अलग न्यूज़ ऐसे आ रहे कि इतने लोग मर गए, इतना ये हो गया, इतने हैं, इतने पॉजिटिव केस है, इतने नेगेटिव केस है। नेगेटिव बहुत ही कम आ रहे हैं। तो देखो, आप एक नॉर्मल सा उदाहरण बोलता हूँ, जब आपको कोई प्रेम से सॉरी कहता है, हाँ, आप गलती करते हो, फिर आपको सॉरी कह देता, तो आपको एक लगता है ना, माफ़ कर देना चाहिए। वो हमारे में होना चाहिए। जब आप कोई, जैसे कि देखो, आप कोई पेड़ को काटते हो, किसी को मारते हो, कोई, कितने सारे पशु प्राणी हैं, हमारा पैर गिरता है, कितने सारे मरते हैं, तो हमें उनको क्या कहना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए। क्योंकि हमें इतना 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 पावर है, पर हम उनको अलग अलग कामों में यूज़ करते हैं, हमारे खुद के फायदे के। तो हमेशा हमारे खुद के फायदे की वजह से हम बैठे हैं घर के अंदर, इतने परेशान, तब ये भी नहीं समझ पा रहे हैं
हाँ, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जितना होता है जो हमने किया है ना, थोड़ा याद करो। मैं हर रोज याद दिलाया करूंगा आपको कि हमने किस वजह से हम इस लॉकडाउन में फंसे, क्या कारण है। जो हमारा जो अहंकार है, अभी भी मैं कहूँगा हमारा जो अहंकार को कम कीजिए, तभी जाके हम इस लॉकडाउन से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी है। अभी भी देखो दारू का लाइन ये वो, हाँ, सोचिए अभी भी हमारी प्रवृत्तियाँ बंद नहीं हुई है, तो इसको थोड़ा बदलिए। बस मैं यही कहूँगा, और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें मैं बताऊँगा आपको कि हम इस लॉकडाउन में कौन सी वजह से फंसे हुए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए स्टे होम, सेफ हो। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें सोशल मीडिया पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।